नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत आपके साथ। हर दिन मीडिया बुलेटिन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूं और कोरोना वायरस का क्या अपडेट है, जम्मू कश्मीर का, देश का क्या सूरत हाल है, उस पर बातचीत करते हैं। शुरुआत करेंगे आज के मीडिया बुलेटिन से ही। करीबन 117 केसेस आज पूरे जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव आ चुके हैं। 40 केसेस इसमें से जम्मू डिवीज़न से रिपोर्ट किए गए हैं और 77 केसेस कश्मीर डिवीज़न से। बताया जा रहा है कि इसके अलावा आज 7 पेशेंट जो हैं वो रिकवर होकर घर भी भेजे जा चुके हैं, जिनमें 4 व्यक्ति जम्मू डिवीज़न से और 3 व्यक्ति कश्मीर डिवीज़न से पूरी तरह से ठीक होकर इनको घर भेजा जा चुका है। बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हमें यह बताना पड़ता है, बहुत दुखद तरीके से, कि 2 कोविड-19 डेथ भी जो हैं आज हुई हैं कश्मीर डिवीज़न में, और टोटल आंकड़ा जो है वो 33 पहुंच चुका है। 29 डेथ जो हैं कश्मीर में हुई हैं, 4 डेथ आज तक जम्मू डिवीज़न में हुई हैं। टोटल आंकड़ों की बात करने से पहले, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाने से पहले हम बता दें कि करीबन 1,83,067 लोगों का अभी तक कोरोना टेस्ट हो चुका है। उसमें से 1,80,339 लोग नेगेटिव आए हैं, 2,718 लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं और 1,732 लोग टोटल जो है वो बताया जा रहा है कि उसमें से एक्टिव हैं। एक्टिव केसेस जम्मू की बात करूं तो करीबन 503 केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं। साथ ही साथ जम्मू में और साथ ही साथ कश्मीर में 1229 लोग एक्टिव हैं। टोटल मिलाकर ये आंकड़ा 1732 हो जाता है। तो जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से खतरा भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सब लोग लगातार प्रिकॉशंस भी लेते रहें और जिस तरह की हिदायतें दी जाती हैं उसको पूर्णतः से आप लोग जो है वो पालन उसका करते रहिए। अब चलते हैं सीधा सीधा आपको कश्मीर रिकवरीज की बात करें तो जम्मू में 135 रिकवरीज हुई हैं, कश्मीर में 818 हुई हैं। टोटल मिलाकर 953 लोग 953 लोग पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। डेथ्स की बात करें तो 4 जम्मू में, 29 कश्मीर में। उसके अलावा अंडर ऑब्जर्वेशन बात करें तो 1,85,119 लोग अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं। इससे पहले कई सारे लोग पहले ऑब्जर्वेशन में थे, उनके बाद उनको घर भेज दिया गया, ठीक हो चुके हैं। कई सारे ऐसे मामला चलते रहते हैं, तो ये फिगर जो है कम भी होती है, बढ़ती भी रहती है। उसके अलावा 43,635 लोग होम क्वारंटीन में हैं, 1,732 लोग हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं। ये 1,732 लोग वही हैं जो जिनका कोविड-19 टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, जो एक्टिव हैं। 43 लोग हॉस्पिटल क्वारंटीन हैं। सर्विलेंस कंप्लीट कर चुके हैं 79,456 लोग, 56 लोग, और होम सर्विलेंस जो हैं वो अभी तक 50,220 लोग अभी होम सर्विलेंस में हैं। और लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को सचेत भी किया जाए और साथ साथ अवेयर भी किया जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा पर चलते हैं। अनंतनाग से आज बहुत अच्छी खबर है कि कोई भी नया पॉजिटिव केस जो है वो आज अनंतनाग से रिपोर्ट नहीं किया गया, ना ही ट्रैवलर और ना ही अदर केसेस में। कुलगाम से आज ट्रैवलर तो कोई नहीं, पर 11 नॉन ट्रैवलर्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं। श्रीनगर से 9 ट्रैवलर्स और 6 नॉन ट्रैवलर्स, कुल मिलाकर 15 केसेस आए हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। कुपवाड़ा से 1 ट्रैवलर और 9 नॉन ट्रैवलर लोग, टोटल मिलाकर 10 का आंकड़ा है आज पॉजिटिव केसेस का। 2 जो हैं वो बारामूला में पॉजिटिव आए हैं ट्रैवलर्स, और 5 आए हैं नॉन ट्रैवलर्स बारामूला में। टोटल मिलाकर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 7 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें शोपियान की तो 7 केसेस नॉन ट्रैवलर्स हैं, ये सातों के सातों ये पॉजिटिव आए हैं। बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट से 5 नॉन ट्रैवलर्स पॉजिटिव आए हैं। बडगाम से 1 ट्रैवलर और 7 नॉन ट्रैवलर पॉजिटिव आने के बाद 8 का आंकड़ा आज टच किया बांदीपोरा ने, और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में माफ़ कीजिएगा। और गांदरबल में कोई भी केस नहीं आया। 5 ही केसेस अभी जो है वो एक्टिव हैं, और बताया जा रहा है कि ये सारे 5 लोग जो हैं वो ट्रैवलर्स एक्टिव हैं, और साथ ही साथ जो 29 लोग हैं वो मिलाकर 34 गांदरबल में अभी तक एक्टिव केसेस जो हैं वो टोटल पॉजिटिव केसेस जो है वो बताए जा रहे हैं। पुलवामा की बात करें तो एक नया मामला आज ट्रैवलर का है। 13 नॉन ट्रैवलर्स के कुल मिलाकर 14 आंकड़ा, आज 14 पॉजिटिव केसेस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 9 ट्रैवलर्स और 4 नॉन ट्रैवलर्स, यानी कि 13 लोग जम्मू डिस्ट्रिक्ट से पॉजिटिव आए हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट में 1 ट्रैवलर और 8 नॉन ट्रैवलर,
9 लोग मिलकर पॉजिटिव आए हैं। कठुआ में 2 पॉजिटिव आए हैं, दोनों के दोनों ट्रैवलर्स हैं। उधमपुर में 2 पॉजिटिव आए हैं, दोनों के दोनों नॉन ट्रैवलर्स हैं। सांबा में 1 पॉजिटिव आया है, वो ट्रैवलर है। पुंछ में 9 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 7 ट्रैवलर्स हैं, 2 नॉन ट्रैवलर्स हैं। राजौरी में 3 केसेस पॉजिटिव आए हैं, 1 नॉन ट्रैवलर, 1 ट्रैवलर है, 2 नॉन ट्रैवलर हैं। रियासी में किश्तवाड़ में कोई केस आज नहीं आया। डोडा में 1 केस आया है जो कि ट्रैवलर्स है। कुल मिलाकर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की तो अनंतनाग का आंकड़ा 349 है, 349 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। कुलगाम का 311 है, श्रीनगर का 305, कुपवाड़ा चौथे नंबर पर 289, यानी कि 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका पॉजिटिव टोटल आंकड़ा 300 क्रॉस कर चुका है, जिसमें श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग है। तो साथ ही साथ कुपवाड़ा में 279, 289, बारामूला केस पॉजिटिव हैं, शोपियान में 181, बांदीपोरा में 151, बड़गाम में 119, गांदरबल में 34, पुलवामा में 92, 92 और जम्मू में 157, 157, रामबन में 153, कठुआ में 80, उधमपुर में 69 पॉजिटिव केसेस की बात हम कर रहे हैं। सांबा में 45, राजौरी में 36, रियासी में 14, किश्तवाड़ में 12 और डोडा में 27 केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की बात करूं तो 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं माफ़ कीजिएगा जहां पर 200 से ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी तक हैं। पहला है अनंतनाग जहां 218 केसेस हैं, दूसरा है कुलगाम जहां 275 केसेस है और तीसरा है कुपवाड़ा जहां 212 केसेस अभी तक पॉजिटिव हैं। श्रीनगर में 157, 157 पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं, बारामूला में 136, शोपियान में 70 एक्टिव केसेस हैं, बांदीपोरा में 16, वहीं बड़गाम में आंकड़ा ये 56 का है। 10 केसेस गांदरबल में अभी तक एक्टिव हैं, पुलवामा में 79, जम्मू में 114 केसेस पॉजिटिव हैं एक्टिव हैं, रामबन में 137 एक्टिव हैं, कठुआ में 53, 53 एक्टिव हैं, उधमपुर में 42, सांबा में 32 लोग अभी तक एक्टिव हैं, 45 में से 49 में से पुंछ के सारे लोग अभी एक्टिव हैं, कोई भी रिकवरी वहाँ पर नहीं हुई है। राजौरी में 36 एक्टिव पॉजिटिव में से 31 एक्टिव हैं, रियासी में 14 पॉजिटिव में से 11 एक्टिव हैं, किश्तवाड़ में 12 पॉजिटिव में से 9 एक्टिव हैं और कठुआ डोडा में 27 में से 25 लोग एक्टिव हैं। वहीं डेथ की बात करूं तो अनंतनाग में 5 डेथ अभी तक हुई हैं, कुलगाम में 4, श्रीनगर में 7, कुपवाड़ा में 1, बारामूला में 6, शोपियान में 3, बांदीपोरा में 1, बड़गाम में 2, जम्मू में 2 और उधमपुर में 1 और डोडा में 1, ये जो कल डेथ हुई। और डोडा पर हम ज़रूर एक बार फिर से आना चाहेंगे, पर जल्दी आपके लिए हम थोड़ा सा इंटरनेशनल डेटा जो है वो पढ़ लेते हैं कि आज का क्या आंकड़ा रहा पूरे देश भर का। तो टोटल आंकड़ा पूरे देश भर में 1,98,706 हो चुका है और लगातार फिगर्स बढ़ती जा रही है, यानी कि 2 लाख के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। और कल जब नया बुलेटिन आएगा पूरे देश भर का तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि टोटल आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 8,074 केसेस पिछले 5 दिन से चल रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा केसेस पिछले 5 दिन में लगातार आए हैं ऑन एन एवरेज। आज के पॉजिटिव केसेस की बात करूं तो 8,171 टोटल पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आज देखे गए हैं पूरे देश भर में। अब मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ज़्यादा केसेस आए हैं। मैं स्टेट की बात तो कर लें, महाराष्ट्र टॉप पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है, गुजरात चौथे नंबर पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल। पर डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा केसेस अभी भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, 3,096। अहमदाबाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ज़्यादा केसेस हैं, 1,298। पुणे में 660 हैं, इंदौर में 915, जयपुर में 537, हैदराबाद में 472 और जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा मैं बात करूंगा। यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट किए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। तो उनमें संख्या जो है वो मेरे ख्याल से आपकी यही जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आए हैं अभी तक। तो फिलहाल के लिए जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से खतरा भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स और आपको लेने की हिदायत लगातार दी जा रही है। टोटल डेथ्स की बात करें तो 5,598 डेथ टोटल रिपोर्ट की गई है अभी तक। 95,527 लोग रिकवर कर चुके हैं, 97,581 लोग अभी तक एक्टिव हैं, जो अभी भी लगातार जो आंकड़ा हम बात कर रहे थे। डोडा के जो डेथ हुई है एक 72 वर्षीय बताया जा रहा है, 72 ईयर्स ओल्ड एक व्यक्ति जो कि अस्थमा के पेशेंट थे। वो कुछ दिन पहले जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाए जाते हैं
उसके बाद यहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आते हैं, डेथ भी होती है। कल हमने अपडेट भी दिया, आज दिन में भी क्या बताया, पूरे सूरत हाल रहा, उस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि आज थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं कि आज हुआ क्या पूरे दिन में। दरअसल आज उनके क्रीमेशन के लिए उनके परिजनों को डेड बॉडी दी गई, साथ में एक जो ड्राइवर होते हैं एम्बुलेंस के वो दिए गए और एक हेल्थ ऑफिसर दिया गया। ये सब लोग मिलकर, जिसमें उनकी माँ, जिनमें उनके वाइफ जिनकी डेथ हुई है, उनकी वाइफ वो भी साथ में थी, बुजुर्ग काफ़ी। ऑब्वियसली अब 72 साल के व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है, अगर वो 72 के थे तो आप अमूमन समझ सकते हैं कि 60-62 से ऊपर ही होंगी वो महिला। वो सब लोग, पूरा परिवार जो है वो क्रीमेशन करने दुमाना गया, पर वहाँ पर उनको क्रीमेशन करने नहीं दिया गया। क्यों? लोगों ने कहा जी यहाँ पर ये डेड बॉडी नहीं जलानी है क्योंकि हमें खतरा है। खतरा किससे है ये उन्होंने जवाब नहीं दिया, बट सीधा सीधा लाठियाँ बरसाना शुरू कर दी, पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिसके बाद इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। और ये हिंदू धर्म में सबसे दर्दनाक चीज़ जो होती है वो ये है कि चिता के ऊपर से उस व्यक्ति के शव को उठाया उन लोगों ने, यानी कि जिस तरह से वो वर्डिंग यूज़ कर रहे थे हम तो नहीं कर सकते, बट कैसा कैसा ये लोग उन्होंने ट्रीट किया इन लोगों को। और उसके बाद इन लोगों को वहाँ से पूर्ण शव जो है, अज्जला शव जो है, वहाँ से उठाना पड़ा और वापिस उनको जीएमसी भेजा गया। आरोप जो था, जितने भी लोग जो उनके परिजन थे, उनका ये आरोप कि पुलिस ने किसी भी तरह से उन लोगों को नहीं रोका, बल्कि इनको ये कहा कि आप लोग वापस घर चले जाइए। क्यों कहा? जवाब वही दे, हम नहीं देना चाहते। अब दूसरी चीज़ ये है कि सरकार कब तक ये चीज़ें निगलेक्ट करती रहेगी कि लगातार अगर डेथ होती हैं और परेशानी होती है, ऑब्वियसली हम समझते हैं कि एक भगवान क्या है, किसी की नहीं चलती, पर इंसानियत कहाँ है हम लोगों की? लोग जिस तरह से ट्रीट कर उनको भी समझना चाहिए। और प्रशासन जो है वो क्यों सोया हुआ है अभी तक कि उसने कोई एसओपी तैयार नहीं की कि कहाँ पर डेड बॉडी को जलाना है, किस तरह से जलाना है। अगर व्यक्ति की एक डेथ हो जाती है तो उसको किसके पास जाना है, किस तरह से पूरी प्रक्रिया करनी है, इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और उनका रोष जो है सरकार के प्रति लगातार बना हुआ है। सरकार जो काम करे करे, पर हम जम्मू के लोगों की इंसानियत अभी अगर बची है तो ऐसे काम फिर नहीं होंगे, इसकी उम्मीद के साथ हम फिलहाल के लिए विराम लेते हैं और बाकी अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिएगा। हम कोविड-19 पर पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जितने भी यूथ के मुद्दे हैं या जितनी भी चर्चाएं हैं, हम कोशिश करते हैं कि पल पल की खबर हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचती रही, और उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से आप लगातार वीडियो शेयर करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, वो अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि हम भी कोशिश करेंगे कि पल पल की खबर दें, और सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि कोविड-19 का जो खतरा है वो जल्द से जल्द टल जाएगा और पूरी तरह से जैसे हालात सामान्य थे वैसे ही चलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को फिर से हम मिलते रहेंगे, आपके साथ अपडेट देते रहेंगे, और बाकी खबरों के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।